फैसला किया है, मेरी बात गौर से सुनो। तुम मुझसे आज इस बर्फानी गार के बाहर बैठे एक वादा करो। राकापोशी के ग्लेशियर्स, हरामोश पर आता बर्फशार और ये गिरती बर्फ इस अहद की गवाह होगी। मुझसे वादा करो कि यहाँ से निकलते ही तुम फौरन वापस चले जाओगे, हमेशा के लिए वापस तुर्की चले जाओगे और फिर परी के लिए कभी वापस न आना। परी अब सोने के पिंजरे से आज़ाद नहीं होना चाहती। वो उसे देख कर रह गया। बस सिर्फ अपने बारे में सोचा और फैसला सुना दिया, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। तुम्हें वाकई लगता है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा? दूर हरामोश पर अब बिल्कुल सकूत था, जैसे बर्फशार अब कभी आया ही ना हो। उफक ने गर्दन नफी में हिलाई और दोबारा सर पीछे टिकाकर आंखें मूंद ली। जो तुम कहो मैं वैसा ही करूँगा। वो हार मान गया था। इतने मुख्तसर अल्फाज में फैसला सादिर करके परीक्षा ने उसके पास कोई इंतखाब नहीं छोड़ा था। मगर परी, तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। वो फिर कितनी ही देर चुप रहा और कुछ न बोला। उसमें मजीद बोलने की सकत नहीं थी। बर्फ के तीनों टुकड़ों ने अभी तक एक दूसरे को थामा हुआ था। फिर परीक्षा ने उनके दरमियान फंसा वो सुर्ख कपड़ा निकाला, तुर्की का झंडा, जिसे कई दिन तक वो मफलर समझती रही थी। उसने सुर्ख मफलर झाड़ा, बर्फ की कलमें नीचे गिरी। वो बेहद गीला था, इन दोनों के कपड़ों और जराबों की तरह गीला। फिर उसने गार के दहाने के करीब बर्फ चंद इंच गहरी खोदी, सुर्ख मफलर अंदर दबाया और ऊपर बर्फ डालने लगी। चंद लम्हों बाद कपड़ा बर्फ की तहों तक तले छुप गया। बस अब ये हमेशा इधर रहेगा। गार के दहाने पर बर्फ बराबर करते हुए वो बहुत प्यार से बोली, जैसे कोई अपनी बेहद कीमती शय महफूज करने के लिए दफन करता है। जानते हो उफक, कुतुब के बाद दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स मेरे मुल्क में हैं। सियाचिन, बपापू, हस्पार, पलतोरू। कहते हैं ये ग्लेशियर्स अब तेजी से पिघल रहे हैं। मैं सोचती हूँ उफक, आज से 10 20 100 साल या फिर सैकड़ों हजारों साल बाद जब ये ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो फिर एक रोज ऐसा आएगा जब कराक्रम के पहाड़ों पर सूरज बहुत रोशन तुलू होगा, जिसकी गरमाइश से राकापोशी की सदियों पुरानी बर्फ पिघल जाएगी और फिर बरू में दफन ये मफलर और कराक्रम के ताजमहल में दबी दास्तान नगर के दरिया में बह जाएगी। फिर जहाँ जहाँ नगर बहेगा उसके किनारों के साथ पड़े पत्थर, पत्थरों से दूर उगे दरख्त, दरख्तों पर फुदकती नीली चिड़िया, चिड़ियों से ऊपर स्याह पहाड़ों की सफ़ेद चोटियों को चूमती रुई से नरम बादल, बादलों के दरमियान से झांकती सूरज की सुर्ख शुआएं और इन सब के ऊपर छाया नीला आसमान। सब नगर के दरिया में बहने वाली दास्तान के नगमे सुनेंगे। फिर नगर जिस वादी में जाएगा, जिस दरिया के साथ मिलेगा, हुंजा, बरातलू, जेहलम और नीलम के दरियाओं में हर सू वो दास्तान खामोशी से सुनाई जाएगी। कभी तो नगर का पानी और उस पर चढ़ी चांदनी की तह सवाद के मरगज़ारों में उस झरने के करीब पहुंचेगी। वो झरना जिसके ऊपर पहाड़ पर कभी हम बैठा करते थे, जहाँ उदास चिड़िया गीत गाती थी, किसी की रूठी मोहब्बत के, किसी की नारसाई के, किसी की जुदाई के। तब वो चिड़िया हमारी कहानी सियाहों को सुनाया करेगी। वो कहानी जो इस झरने के पानी और पानी में पड़े सुरमई पत्थरों के नीचे बहुत पहले से दबी होगी। कराक्रम की परी और कोहे बीमा की कहानी। हाँ, कभी तो राकापोशी की बर्फ पिघलेगी और बर्फ में दबी कहानी नगर के दरिया में बह जाएगी। वो इतनी मदहम सरगोशी में कह रही थी कि उसे यकीन भी नहीं था कि वो सुन रहा है। उस मफलर को यहीं रहने दो, यहीं कराक्रम के ताजमहल में सोने दो। जाने इसकी दीवारों पर और कितनी प्यार करने वालों की यादें रकम है। एक और सही, वो खुद से बुड़बुड़ाई। बर्फ वैसे ही उसके ऊपर और आसपास गिरती रही। धुंध कभी बढ़ती कभी घटती। लतीफ हवा खामोश थी, उफक खामोश था, कराक्रम के पहाड़ खामोश थे। सूरज तब भी नहीं चमका जब उसे सवा नेज़े पर होना चाहिए था। फिर सफ़ेद सी दोपहर ढल गई और शाम का नीलगों अंधेरा कराक्रम के पर्वतों और उनकी देवी को अपनी लपेट में लेने लगा।